कि किसी भी पड़ोसी मुल्क में अगर इस तरह की उथल पुथल हो तो उसका असर उसके पड़ोस पर भी पड़ता है। और जाहिर है कि इसी आशंका को लेकर के भारत के प्रधानमंत्री हो या विदेश मंत्री हो या हमारी सेना हो, हर उस घटना पे अपनी नजर बनाए हुए वहां के एक विधायक हैं भारतीय जनता पार्टी के, शुभेंदु अधिकारी। उन्होंने उसी वक्त एक बयान दिया मीडिया से कि 1 करोड़ जो है कि बांग्लादेशी हिंदू जो है कि वो भारत में आ सकते हैं, यानी कि उनको सताया जाएगा, पीड़ित किया जाएगा, वो लोग आ सकते हैं। हालांकि इसको लेकर के उन्होंने राज्यपाल का भी नाम लिया। पूरी मीडिया वहां खचा, मीडिया के द्वारा जो ये प्रोपेगेंडा फैलाया जा रहा है वो किसी भी रूप में एक शांति और एक सभ्य समाज के लिए सही नहीं कहा जा सकता है। दूसरी जो तस्वीर, ये जरा तस्वीर देखिए आप, ये वो तस्वीर है जो बांग्लादेश से निकल करके सोशल मीडिया पे खूब वायरल हो रही है। भारत का पड़ोसी मुल्क बांग्लादेश 4 तारीख को देखा जाए तो प्रधानमंत्री विहीन हो गया। एक आंदोलन ने जितना हिंसक रूप लिया और इस हिंसा ने पूरे बांग्लादेश को देखा जाए तो लोकतांत्रिक व्यवस्था पे एक तरह से एक बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ा कर दिया है। हालांकि ये घटना जिस तरीके से हुई है बांग्लादेश में, लोग कह रहे हैं कि 1971 को याद दिला दिया गया है। हालांकि ये मामला क्या कुछ था और 71 का मामला क्या था, इन दोनों पे देखा जाए तो एक लंबा विचार विमर्श और लंबा चर्चा हो सकता है। लेकिन फिलहाल हम आज बात करेंगे बांग्लादेश के साथ साथ हमारे देश पे कितना इसका असर पड़ रहा है और राजनीतिक गिद्ध जो है किस तरीके से इस पे अपनी नजर बना करके और यहां राजनीति चमकाने के अपने फेर में है। बहुत स्वागत है आप सबका यस 24 न्यूज के इस खास कार्यक्रम में और मेरा नाम कौसर अली हुआ। 4 अगस्त यानी कि 4 अगस्त 2024 को बांग्लादेश के ढाका में, जो कि बांग्लादेश की राजधानी है, वहां पे प्रधानमंत्री आवास को चारों तरफ से आंदोलनकारियों ने घेर लिया था। ये वो आंदोलनकारी हैं, ये वो प्रदर्शनकारी हैं जो आरक्षण को लेकर के लगभग 1.5 महीने से पूरे सरकार को हिला करके रख दिया था। उनका बस डिमांड था कि शेख हसीना जो वहां की प्रधानमंत्री है, उनको अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। हालांकि जिस तरीके से दबाव बना उनके ऊपर और जो आक्रमणकारी कहा जाए, प्रदर्शनकारी कहा जाए, आंदोलनकारी कहा जाए, जो भी कहिए, लेकिन जिस तरीके से उन लोगों ने सरकार के ऊपर दबाव बनाया, आखिरकार 4 अगस्त को शेख हसीना को अपने पद से इस्तीफा देना पड़ा। लेकिन आंदोलनकारी यहां तक नहीं रुके, बल्कि इतना दबाव बनाया गया उनके ऊपर कि उनको देश छोड़ करके भागना पड़ा। और शरण कहां मिला? तो उनको भारत में शरण मिला। अब यहां से जो राजनीति शुरू हो रही है, मैं उस पर चर्चा करना चाहता हूं। देखिए, बांग्लादेश में जो हो रहा है वो काफी चिंता का विषय है, क्योंकि किसी भी पड़ोसी मुल्क में अगर इस तरह की उथल पुथल हो तो उसका असर उसके पड़ोस पर भी पड़ता है। और जाहिर है कि इसी आशंका को लेकर के भारत के प्रधानमंत्री हो या विदेश मंत्री हो या हमारी सेना हो, हर उस घटना पे अपनी नजर बनाए हुए है। फिलहाल जिस तरीके से यहां पे जो चंद नेताओं के जो बयान आ रहे हैं और जो गोदी मीडिया जो बिल्कुल जो खबरें चला रही हैं, वो खबर अगर देखा जाए तो भारत के शांति एकता के हित में बिल्कुल भी नहीं कही जाएगी। हालांकि इसका क्या कुछ राजनीतिक मायने हो सकता है, ये तो वो राजनीतिक पंडित ही बता सकते हैं, लेकिन ऊपरी तौर पे एक आम आदमी इतनी बारीक राजनीति को शायद नहीं समझ पाता है। आज मेरे साथ एक घटना हुई जब मैं अपने एक मित्र के साथ बैठा था, तो उन्होंने कहा कि यार, बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ बड़ा जुल्म हो रहा है। वहां पे हिंदुओं को जो है कि प्रताड़ित किया जा रहा है, उसका नरसंहार किया जा रहा है, उनके घरों को जलाया जा रहा है, मंदिरों को जलाया जा रहा है। मुझे बड़ा अजीब लगा कि भाई ये क्या कह रहा है, जबकि इस तरह की खबर हम लोगों को भी मिलनी चाहिए, हम लोग भी देखते हैं, लेकिन ऐसी कोई खबर नहीं है। तो मेरे दिमाग में ये बात चला गया कि हो सकता है कि ये व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से देख लिया हो। मैंने उसको मजाक में कहा कि हो सकता है कि तुमको व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से इसके बारे में कुछ खबर मिल गया हो। वो हंसने लगा। उसने कहा कि नहीं, बिल्कुल नहीं, बल्कि कई चैनलों पर मैंने इसको देखा। अब आप सोचिए कि जब वो एक आम नागरिक है और उसके मन में इस तरह की बातें आ सकती हैं, तो और लोगों के मन में क्यों नहीं आएगी? ये बात कैसे उठी है, इस पे भी जरा गौर करने की बात है। 4 तारीख को बांग्लादेश की घटना होती है, लेकिन 5 तारीख को जो उसका जो सबसे पड़ोसी यानी कि जो नजदीकी जो हमारे देश का जो राज्य है पश्चिम बंगाल, वहां के एक विधायक हैं भारतीय जनता पार्टी के, शुभेंदु अधिकारी। उन्होंने उसी वक्त एक बयान दिया मीडिया से कि 1 करोड़ जो है कि बांग्लादेशी हिंदू जो है वो भारत में आ सकते हैं।
हैं, यानी कि उनको सताया जाएगा, पीड़ित किया जाएगा, वो लोग आ सकते हैं। हालांकि इसको लेकर के उन्होंने राज्यपाल का भी नाम लिया, पूरी मीडिया वहां खचाखच भरी हुई थी। किसी भी मीडिया ने यह सवाल नहीं किया कि आप जिस तरीके से बयान दे रहे हैं, यह बयान आपका गैर जिम्मेदाराना बयान है। इसलिए क्योंकि अगर वहां से 1 करोड़ हिंदू अगर आ जाए तो जाहिर है कि वो बॉर्डर पार करके ही आएंगे, और अगर बॉर्डर पे आ रहे हैं तो वहां बीएसएफ की जवान होती है, जिसका सबसे बड़ा जिम्मेवारी है देश की रक्षा, सुरक्षा और खास करके सीमा की रक्षा करना। तो जाहिर है कि ऐसे लोगों को कैसे वो आने दिया जाएगा जिनके पास ना तो कोई वैधानिक जो है कि पासपोर्ट हो और ना ही यहां पे आने के लिए कोई उनको अनुमति दी जाए। लेकिन उन्होंने जो राजनीति करनी थी वो राजनीति उन्होंने कर लिया। अब दूसरी जो चीज तरीके से यहां की जो गोदी मीडिया है वो खबरें प्रसारित कर रही है, जिसमें कई खबरें ये चलाया गया है कि बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ जनसंहार किया जा रहा है, वहां पे उनके साथ जुल्म और अत्याचार हो रहा है। हो सकता है कुछ घटनाएं हो इसमें किसी को इनकार नहीं है, लेकिन जहां बताया जा रहा है कि लगभग इस 1.5 महीने के अंतराल में 400 लोगों की मौतें हो चुकी है, तो जाहिर है कि जितना बड़ा यह आंदोलन था उसमें हो सकता है। लेकिन अगर इससे किसी खास समुदाय या किसी खास धर्म से अगर जोड़ा जा रहा है तो जाहिर है कि यह निम्न स्तर की राजनीति हो सकती है। तो बांग्लादेश का ये आज का जो ताजा तरीन जो तस्वीरें निकल करके आ रही हैं, जो बनावटी तस्वीरें आ रही हैं, भारतीय जनता पार्टी के आईटी सेल के द्वारा जो तस्वीरें बना बना करके व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी और फेसबुक पर डाला जा रहा है, उसका असर यहां के शांति और खास करके आपसी भाईचारगी पे बहुत ज्यादा पड़ने वाली है। दूसरी जो सबसे बड़ी बात है, देखिए वहां खास करके बांग्लादेश पे पूरी दुनिया की निगाहें हैं, लेकिन जिस तरह से वहां अल्पसंख्यक और खास करके हिंदू समुदाय का एक वहां पे अपना जो उनका एक संस्था है, उसके जो चीफ है, जो हेड है, जिनका नाम चंद प्रमाणिक, एडवोकेट डॉक्टर गोविंद चंद प्रमाणिक, उन्होंने वीडियो यानी कि वीडियो बना करके अपलोड किया है और उन्होंने साफ शब्दों में, हालांकि बांग्ला में ही उन्होंने कहा है कि जो भी तस्वीरें भारत में दिखाई जा रही हैं, खास करके उन्होंने चैनल का भी नाम लिया है आर भारत के द्वारा, वो बिल्कुल बेबुनियाद है और वो जो है कि उसमें कोई भी सत्यता नहीं है। जो तस्वीरें खास करके नरसंहार की दिखाई जा रही है वो कहां की है ये किसी को पता नहीं है, लेकिन जो तस्वीरें वहां दिखाई जा रही है वो बिल्कुल गलत है, खास करके भारतीय मीडिया के द्वारा, जिसमें आर भारत का उन्होंने एडवोकेट डॉक्टर गोविंद चंद प्रमाणिक, आप जाकर के गूगल पर भी सर्च कर सकते हैं, गूगल पर भी देख सकते हैं, इनका यूट्यूब वीडियो भी है, और जो इन्होंने वीडियो अभी बना करके अपलोड किया है वो वीडियो बिल्कुल ये समझा रहा है, दिखा रहा है, बता रहा है कि जो बातें यहाँ के नेता, भारतीय जनता पार्टी के नेता कुछ कर रहे हैं और कुछ मीडिया के द्वारा जो ये प्रोपेगेंडा फैलाया जा रहा है, वो किसी भी रूप में एक शांति और एक सभ्य समाज के लिए सही नहीं कहा जा सकता है। दूसरी जो तस्वीर, ये जरा तस्वीर देखिए आप, ये वो तस्वीर है जो बांग्लादेश से निकल करके सोशल मीडिया पे खूब वायरल हो रहा है। ये बताया जा रहा है कि वहां पे कई मंदिरों की तस्वीरें हैं, जहां पे वहां के सामाजिक कार्यकर्ता हो या जो मदरसे के छात्र हैं या कुछ ऐसे सामाजिक लोग हैं जो मंदिर और उसके अगल बगल में डेरा डाले हुए हैं ताकि किसी भी तरीके का इसका नुकसान नहीं हो। अब जाहिर है कि जहां पे ये तस्वीर हो रहा है, वहां पे अगर एक गलत तस्वीर बना करके आईटी सेल के द्वारा लोगों को भ्रमित किया जा रहा है, जाहिर है कि देश में भी कुछ लोग चाहते हैं कि अमन चैन खराब हो, और जाहिर है कि ये गैर जिम्मेदाराना या तो बयान है या फिर खबरें हैं जो या तो मीडिया दिखा रही है या फिर इस देश के कुछ ऐसे चंद नेता हैं जिनकी गिद्ध दृष्टि है, जो हमेशा आपदा से अवसर में बदल करके राजनीति करने का प्रयास करते हैं। और शायद कि यही कुछ भारतीय जनता पार्टी के जो एमएलए हैं, शुभेंदु अधिकारी या फिर जो चैनल वाले हैं जिसमें आर भारत का नाम प्रमुखता से आ रहा है, उन लोगों के द्वारा जो प्रचार प्रसार किया जा रहा है, जो गलत यहाँ के माहौल को बनाया जा रहा है, उससे हमारे देश की एकता पे एक बड़ा घातक जो है कि चोट भी लगेगा। आपने कल सुना जिस तरीके से देश के विदेश मंत्री है जयशंकर, उन्होंने सदन में जो बयान दिया, उस बयान में उन्होंने साफ तौर पे कहा कि बांग्लादेश में जो कुछ भी घटनाएं हो रही हैं उस पे हमारे देश की जो सेना की भी नजरें हैं, देश के प्रधानमंत्री की भी नजर है और रक्षा मंत्री की भी नजर है। जाहिर है कि वहां पे जो घटनाएं हो रही हैं, उन घटनाओं में अल्पसंख्यक समुदाय और खास करके जो वहां कुछ मंदिरें हैं उनके ऊपर, हालांकि जिस तरीके के वहां पे जो माहौल बने हुए हैं, जो हिंसा हो रही है, उस हिंसा की चपेट में कई लोग वहां पे आए हैं, लेकिन ज्यादातर जो सरकार के जो खास करके जो सरकार जो सत्ता थी, सत्ता में बैठे लोग या उनके सहयोगी, उन्हीं लोगों को ज्यादा नुकसान वहां पहुंचाया जा रहा है, जैसा कि कल जयशंकर ने इस बात को बताया। अब जाहिर है कि जिस देश की सरकार ने इन सारी चीजों को स्पष्ट कर दिया और वहां के कुछ तुच्छ नेता अगर इस तरह की बयानबाजी कर रहे हैं, तो जाहिर है कि वो कहीं ना कहीं एक गिद्ध दृष्टि रख करके यहाँ के माहौल को
खराब करना और देश की जो आबो हवा है, जो एकता है, उसको खंडित करने का ये प्रयास किया जा रहा है। फिलहाल मैंने इस वीडियो को इसलिए बनाया ताकि इस वीडियो को आप देखें, समझें और जाहिर है कि दूसरी जगह जो घटनाएं हो रही हैं, उन घटनाओं को हमारे समाज पे, हमारे एकता पे कोई असर ना पड़े, इसको लेकर के मैंने वीडियो बनाया। आप इस पूरे तस्वीर को आपने देखा, कैसा लगा ये आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और आगे की खबरों के लिए हमसे जुड़े जरूर रहिएगा। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।